लोग डाल रहे हैं बुक पे, बहुत ही उपयोगी होती है वन डे एग्ज़ाम के लिए स्पीडी बुक। अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ें, अगर आप पढ़ लिए हैं तो इस वीडियो को देखें। हम वो भी बताएंगे जिसमें लगेगा कि इससे जानकारी ज़्यादा चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। समुद्र लगभग 71% भाग पर समुद्र लगभग 71% भाग पर है और 21% भाग पर जल है, पृथ्वी है, और 2.5% पर क्या है? मीठे पानी है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह ने चलाया था। रुपया का सिक्का सबसे पहली बार कहाँ चलाया था? शेरशाह ने चलाया था। और सबसे पहला रुपया चला था चीन में। कागजी नोट सबसे पहले भी चीन में चला था। पित्त जो श्रावण होता है, यकृत में श्रावण होता है, यकृत में बनता है, श्रावत होता है और पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त यकृत पे से बनता है, सब स्रावित होता है, पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर के रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड नियोजित होता है। मानव शरीर का रक्तचाप एड्रेनलिन, जिसे उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनल को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाते हैं। मुद्रास्फीति, लगातार बढ़ती कीमत जो होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि पहले एक समोसा ले ले, पहले समोसा 2 रुपया 3 रुपया, अब वही समोसा के लिए हमको 20 रुपये 25 रुपये देना पड़ा है। तो पैसे की कीमत घट गई। सामान तो वही है, पैसे की कीमत जो उसका क्रय वो घट गई, तो उससे मुद्रास्फीति कह रहे और कहेंगे कीमत बढ़ गई है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई थे। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस के निवासी, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT कहते हैं, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कौन से दिल्ली सल्तनत हुए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब अगला क्वेश्चन ये भी बनेगा कि देवगिरी से दिल्ली किसने स्थापित किया? बनेगा ना, बताइए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होते हैं? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश फोटोसिंथेसिस से होता है। फोटोसिंथेसिस से होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस वो होता है जब खून को निकाल लिया जाता है, दूसरे मशीन में साफ किया जाता है, फिर उसको शरीर में चढ़ाया जाता है। और यही काम हमारा शरीर में गुर्दा या फेफड़ा करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन कपिल मुनि का योगदान है। अभी जो वीडियो अपलोड किए थे इससे पहले, आज वाला 15 तारीख वाला, अगर आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो पे मैंने पूरे बताया है कि सांख्य दर्शन किसने दिया था, न्याय दर्शन किसने दिया था, योग दर्शन किसने दिया, जैमिनिक दर्शन किसने दिया, मीमांसा दर्शन किसने दिया, सारे मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को नहीं है तो उस वीडियो को आप देख लें। आज ही 15 तारीख को अपलोड किया गया है। 15 तारीख को 7:30 बजे अपलोड होगा। उस वीडियो का टाइटल होगा हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी। उसी वीडियो में मानसून के कारण हवाओं का मौसमी उत्पन्न होता है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। मानसून जो होते हैं हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, मौसम बदलते उस हवाओं जो बदलते हैं उसी के कारण मानसून आता है। हाँ, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण बोला जाए 1/6, गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी की औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है माना गया है, लेकिन
ओजोन परत के कारण हर साल बढ़ती जा रही है। आज हम लोग ये फिर देखेंगे, इसके बाद ये देख लेते हैं स्थल मंदिर स्थिति क्या है, या फिर इसे अगले वीडियो में देखेंगे मंदिर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पीसा का लीनिंग टावर। पीसा का लीनिंग टावर है वो कहाँ है? पीसा का लीनिंग टावर इटली में है। कहाँ है पीसा का लीनिंग टावर? इटली में है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम वेलेस्ली ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन की जयंती पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन की जयंती पर मनाया जाता है। संसद के 2 अधिवेशन को का मध्यांतर 6 माह से अधिक नहीं हो। संसद के दो बैठक होते हैं ना, शीतकालीन बजट सत्र और मानसून सत्र। इन दोनों कोई किसी भी 2 बजट के बीच का अंतर 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के किताब के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र। तो डोलड्रम जो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर तरफ, 5 डिग्री दक्षिण से डोलड्रम कहते हैं। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम निम्न दाब वाला होता है। 0.5 डिग्री से 5, वहाँ निम्न दाब से जलवायु उठती है और चली जाती है हाई प्रेशर के पास, और हाई प्रेशर फिर निम्न प्रेशर की ओर जाती है, तो फिर ऐसे चलती रहती है। खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। स्वतंत्रता, समानता एवं तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांस, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये इस बार दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस से लिया गया? फ्रांसीसी से लिया गया है। दांते इटली के पुनर्जागरण के काल के कवि थे। दांते जो थे इटली के पुनर्जागरण की कवि थे। दांते की कौन से बुक किताब है? कोई किताब पता है? दांते इटली के थे, पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म से शिक्षा ली थी और संलेखना से उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने अपने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जैन धर्म से शिक्षा लिया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर में बुक्का थे 1336 में, और उसने साम्राज्य बनाया था। अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। हनुमत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से। हनुमत राव का सिफारिश का संबंध किससे? उर्वरक उद्योग से। पहला उर्वरक उद्योग कहाँ है? सिंदरी में है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को जिसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तालिकाटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन है, तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन जो है तत्व नहीं। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तान का बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के, वहाँ आर्द्रता ही नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं बादल होते, बारिश नहीं बरसते। पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो होता है हमारे घर में, रसोई घर में पेट्रोलियम और ब्यूटेनियम का मिश्रण होता है। लेकिन आप ये बताइए कि पेट्रोल जब खुलती है तो उसमें कौन सी गैस महकती है, जिससे पता चलता है कि गैस महक गया? वो एक अलग ही प्रकार की, आपको वो कहीं और नहीं दिखेगा। आपको ऐसा हो गया है कि कहीं भी खुल जाए आप तुरंत कह देंगे ये गैस है। ये नहीं कहिएगा कि सेंट मारा, अरे वो तो सेंट मारा है, बड़ा अच्छा। वो क्या है? मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टेन। भारत में पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थे? एयर वाइस मार्शल कौन थे? भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव जो ध्वनि से संबंधित, ये पूछा जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? पूछा जाएगा। चुंबकीय प्रभाव किससे संबंधित है? व्हाइट हॉल रोड लंदन स्कॉटलैंड यार्ड के कार्यालय स्थित है। व्हाइट हॉल रोड जो है लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित
नाम है। फ्योहर की उपाधि किससे दी गई थी? फ्योहर की उपाधि हिटलर को दिया गया था। फ्योहर की उपाधि किसे दिया गया था? फ्योहर की उपाधि हिटलर को दिया गया था। और हिटलर का एक मीन बायोग्राफी ना है, मीन काफ मतलब मेरी संघर्ष, ऐसी कुछ नाम मीन काफ हिटलर का है। फ्यूहर की उपाधि हिटलर को दी गई थी भारत पाक युद्ध के बीच शिमला समझौता 1942 में, और शिमला सम्मेलन 1945 में लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। शिमला सम्मेलन 1945 में, शिमला समझौता 72 में। सारनाथ शिमला समझौता जो भारत और पाकिस्तान का शिमला सम्मेलन में बुलाया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पार्टी, जिन्ना ने बर्बाद कर दिया था साला। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वस्तु का नमूना था। सारनाथ पिलर जो था मौर्य काल में वस्तु का नमूना था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब थे। कानपुर से 1857 के नेता नाना साहब थे। और पटना से पीर अली थे। आरा से कौन थे? वीर कुमार सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से और दिल्ली तक फैला हुआ। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार जेम्स बॉन्ड किसने लिखा है? यान फ्लेमिंग जासूसी कथा था, किसने लिखा था? यान फ्लेमिंग ने लिखा था। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। वैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में। वैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में। पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। पहले गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों में। गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों में। 1961 में ना पुर्तगालियों से गोवा को हटाया गया। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन? मोहन राकेश। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बायोलॉजी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि स्पीडी एक ऐसा बुक है, सब कुछ है। तो ये वनडे एग्जाम में यहाँ से कोई भी एग्जाम हो 10 क्वेश्चन आराम से आपको इस बुक से मिलेगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उस क्वेश्चन तो यही ले लेता है कि श्रीहरिकोटा किस जिला में, कहाँ, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। यही लोगों ने तमिलनाडु मार देगा, कोई केरल मार देगा, कोई आंध्र प्रदेश। और अभी ये तो क्वेश्चन ज़्यादा ही हो गया। नेल्लोर जिला किस जिला में? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, किस जिला में? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थे 1925 में। नारियल के भूर्ण को हम लोग खाते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग क्या है? भूर्ण खाते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि ने की। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? न्याय दर्शन। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम मंदिर वगैरह सब देख लेते हैं, और इसके बाद और कुछ देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना हद तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सपोर्ट करें। हम आपके लिए अच्छी कंटेंट लेके आते रहते हैं और लेके आए हैं। कुछ अगर सुझाव देना हो तो एक छोटे भाई या बड़े भाई मान के एक सुझाव ज़रूर दे दें, कमेंट कर लें। थैंक यू, बाय बाय।